मैं हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। इंडियाज की बिगेस्ट फेस्टिवल में एक होता है दुर्गा पूजा, जिसे सिर्फ बंगाल में ही नहीं भारत के हर जगह पे धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इसी दुर्गा पूजा की रात कुछ ऐसा घटनाएं भी घटते हैं जो सुन के आपकी रूह कांप उठेगी। ऐसा ही एक कहानी है कोलकाता के एक गांव की। शालिनी और उसकी सहेली प्रिया जो पूजा देखकर घर लौट रहा था। उनके घर पूजा की पंडाल से काफी दूरी में था। रात ज्यादा होने के कारण वो लोग उस शॉर्टकट को पकड़ ली जो जंगल से होते हुए उनके गांव पहुंचते हैं। वो दोनों बात करते हुए गांव की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन बीच बीच में जानवरों की कुछ आवाजें उस रात को और भी डरावनी बना रही थी। और ऊपर से अक्टूबर महीने की ठंडी ठंडी हवा। कितनी रात हो चुकी है यार। देखना प्रिया, आज तो घर पे जम के डांट पड़ने वाली है। रोज थोड़ी ना होती है, साल में एक बार आता है पूजा। थोड़ी डांटेगी तो सह लेंगे। और ऐसे भी पूजा में घूमने का मजा रात में ही आती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहा था कि तभी अचानक उनकी नजर जंगल में जलती एक आग पर गई, जो देख प्रिया बोलने लगी। वो देख, इतनी रात को जंगल में से आग कैसा? अरे छोड़ ना यार, उससे हमें क्या, हमें तो बस घर पहुंचना है। अरे चल ना, देखे तो सही। उनको डर तो लग रही थी, लेकिन उत्सुकता उनको वहां खींच ही लाई। वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ा होके झाड़ियों से झांकते हुए देखा तो तांत्रिक वहां बैठ के आग जलाते हुए हवन कर रहा था। और उनके ठीक सामने हाथ पा बंधे हुए एक लड़की जो जमीन पर गिरी छटपटा रहे थे। देखते ही देखते उनके आंखों के सामने तांत्रिक उस लड़की की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और उसके सर को आग में समर्पित करते हुए वो तांत्रिक जोर जोर से बोलने लगा, हे माता, स्वीकार कर तेरी इस भक्तों की दान। यह देख प्रिया बोली, अरे ऐसे कैसे मार दिए यार? ये लोग इंसान है कि हैवान? तभी शालिनी बोलने लगा, थोड़ी धीरे बोल, अगर ये लोग सुन लिया ना तो सोच हमारी क्या होगी। मैं तो पहले ही कहा था तुझे। आंखों के सामने नजारे देख डर के मारे उन दोनों के पैर जाम हो चुकी थी। करकराहट ठंड में भी उनके पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। और तभी प्रिया को ऐसा लगा कि उन झाड़ियों से कोई उसके पैर को खींच रहा है। अचानक प्रिया के मुंह से एक चीख निकल आई। ये क्या था? जिसे सुन वहां बैठे तांत्रिक बोलने लगा, कौन है यहाँ? शालिनी बोली, हे भगवान, अब तो गए हम लोग। जल्दी निकल प्रिया यहाँ से। वो दोनों वहां से निकल तो आए, लेकिन वो भयानक दृश्य जो लोग देखे थे वो उनकी आंखों में से जा ही नहीं रही थी। तो शालिनी प्रिया से बोलने लगा, पता है प्रिया, मैं तो अपनी दादी के मुंह से सिर्फ सुना था कि ये जो तांत्रिक होते हैं ये दुर्गा पूजा की रात को इंसान की बलि चढ़ाते हुए माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं, जिससे उनकी काली शक्तियाँ और उम्र दुगना हो जाती है। तभी प्रिया बोली, यानी अपने फायदे के लिए वो लोगों की बलि चढ़ा देते हैं। बातें करते करते गांव पहुंच ही गए थे कि तभी देखा शालिनी की घर के सामने एक भीड़ इकट्ठे हुए हैं। जब वो सामने पहुंचा तो देखा उसके माँ माथे पे हाथ रख के बैठे हैं। और शालिनी को देख उसके माँ बोलने लगी कि उसकी छोटी बहन शाम से ही गायब है, जिसकी अभी तक कोई अता पता नहीं। इसको सुन के शालिनी और प्रिया की धड़कन जोरों से धड़कने लगी और उनको उस जंगल के दृश्य को याद आ गया
जहां उन तांत्रिकों ने एक लड़की की बलि चढ़ाई थी। शालिनी उसकी मां को कुछ ना बताए हुए प्रिया को साथ ले दोबारा उस जंगल की ओर जाने लगा। उसके आंखों में आंसू और चेहरे पर डर, और मन ही मन एक ही चिंता उसे खाई जा रही थी। वो लोग जब जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो बुझते हुई आग के धुएं के अलावा और कुछ नहीं दिखा। तभी प्रिया ने जंगल के एक तरफ इशारा करते हुए शालिनी को बोलने लगा। जब नजदीक जाके देखा, वो तांत्रिक एक छोटी बच्ची को घसीटते हुए जंगल के भीतर ले जा रहा है। वो बच्ची और कोई नहीं, शालिनी की बहन बिंदु था। ये नजारा देख वो दोनों अपने जान की परवाह ना करते हुए उन तांत्रिकों के सामने जाके खड़ी हुई। और तभी वो तांत्रिक बोला, पागल लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो तू हमारे रास्ते रोका। तो शालिनी हाथ जोड़ करते हुए अपनी बहन को छोड़ने की विनती करने लगी। प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, चाहे तुम मुझे ले जाओ। वो उन तांत्रिकों की पैर पर ही गिर आई, पर वो तांत्रिक उसकी एक भी नहीं सुनी। उल्टा बोलने लगा, मूर्ख लड़की, हम जिसे एक बार शिकार बना लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। अब तो ये देवी माँ की प्रसाद है। कल महानवमी की रात को इसकी बलि चढ़ाने के बाद ले जाना इसकी शरीर को अंतिम संस्कार के लिए। तांत्रिक की ये बातें सुन के उन दोनों की तो होश उड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। और तभी तांत्रिक एक तलवार निकालते हुए शालिनी और प्रिया को बोलने लगा, हट जा सामने से, वरना तुम दोनों की किस्से यहीं पे खत्म कर दूंगा। जान प्यारी है तो भाग यहां से। जो शालिनी जंगल में आते वक्त डर डर से आई थी, अपनी बहन की इस हालत को देख उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी और उनके हाथ से तलवार छीनकर एक ही बार में दोनों तांत्रिकों की गर्दन उड़ा दी। जो तांत्रिक मां दुर्गा के आगे बलि चढ़ा के अपना उम्र दुगना करने वाला था, उसी रात एक लड़की की हाथों उनका बलि चढ़ गया। लोग सच कहते हैं कि हर लड़की के अंदर देवी दुर्गा की रूप होती है, जो हाथ खाना बना के खिला सकती है, समय आने में वो हाथ अस्त्र भी चला सकती है। औरत यदि कमजोर होते तो माँ दुर्गा के हाथ महिषासुर की वध नहीं होता और ना ही आज दुर्गा पूजा मनाया जाता।